और अब खबर विस्तार से। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को छिंदवाड़ा के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा ने खुला चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री की तरफ से जो पर्ची में मन की बात लिखने का दावा किया जा रहा है वो आडंबर है और अगर यह सिद्ध हुआ तो वो 1 करोड़ रुपए देंगे। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वो किसी से बात किए बिना उसके बारे में सब कुछ लिख देते हैं एक पर्ची पर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इन्हीं दावों को एक बार फिर खुली चुनौती मिली है। इससे पहले नागपुर के श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी थी। अब छिंदवाड़ा के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा ने खुला चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो पर्ची में मन की बात लिखने का दावा किया जा रहा है वो सब आडंबर है। यदि ये सिद्ध हुआ तो वो 1 करोड़ रुपए देंगे। हाँ, चैलेंज किया, पूरी दुनिया के लिए बोल रहा है। पूरी दुनिया में कोई बता दे, हम लिखेंगे। दुनिया कोई व्यक्ति सेम बता देता है 1 करोड़ रुपए का। अभी संस्था ने हमें 1 करोड़ किया है कि आप बोल दो, उनके पास तो बहुत पैसा है लेकिन हमने 1 करोड़ का चैलेंज दिया। कोई भी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, अब एक की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश टाटा ने छिंदवाड़ा के सिल्वर शाइन होटल में पत्रकारों के सामने ये बड़ा दावा करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री पर सीधा सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अगर सच में कोई सिद्धि प्राप्त है तो वो मेरे द्वारा लिखी पर्ची में बताएं कि क्या लिखा है। अगर ये सच हुआ तो मैं उन्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। हाँ, अगर वो ये नहीं बता पाए तो उन्हें मुझे 11 लाख रुपए देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये खुला चैलेंज केवल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं बल्कि देश भर में फैले सभी पर्ची बाबाओं के लिए है और वो भी किसी भी धर्म के क्यों ना हो। भारत के अंदर जो पर्ची वाले बाबा हैं, जो भविष्य बताते हैं, उनके लिए हमें चैलेंज किया। पूरे भारत के अंदर कोई भी धर्म का हो, धीरेन्द्र शास्त्री को कोई भी धर्म का हो, बहुत सारे पर्ची वाले बाबा, जितने पर्ची वाले बाबा, कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई भी, मतलब जिस तरह से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से अंधविश्वास नहीं फैलाने देना चाहिए, उठाना चाहिए आवाज, परीक्षा लेना चाहिए। एसपी कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा होती है, ऐसे नहीं बन जाते एसपी कलेक्टर। तो ऐसी संस्था बने भारत के अंदर, भारत सरकार ऐसी संस्था बनाए, अलग से मंत्रालय बनाए अंधविश्वास हटाने के लिए। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा के केंद्र में है। फिलहाल आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को चुनौती देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए छिंदवाड़ा से राजेश करमेले की रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर अभी तक विवाद चल रहे हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों फिर चर्चा में है। वजह उनका ब्रिटेन दौरा। राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे पर कैम्ब्रिज में संबोधन दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी भारतीयों के साथ भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद राहुल गांधी सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर रोते हैं, उनकी देश में कोई सुनता नहीं है। ऐसी बचकानी बात करते हैं कि देश का सिर शर्म से झुक गया। एक बच्चे की तरह रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा। मुझे कांग्रेस के नेतृत्व पर तरस आता है। देश में कोई सुनता नहीं है और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर सर्व से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाके रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि जब मैं गया था विदेश 2014 के पहले, तब मुझे कहा था वहां पत्रकारों ने वाशिंगटन डीसी में, तब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और मुझे पूछा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर हैं। मेरा उत्तर था, भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो कांग्रेस के नहीं भारत के प्रधानमंत्री है। अब इस तरह से विदेश में जाकर रोना, ये कांग्रेस के नेतृत्व की जो मानसिकता है
पराजित मानसिकता, हताश मानसिकता, निराश मानसिकता उसी को दर्शाता है। वहीं राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, राहुल गांधी ने विदेश में जो बात कही है वो अपनों के बीच में कही है। देश के जो हालात हैं वही राहुल गांधी ने बयां किए हैं। जहां आज रसोई गैस 1000 से ऊपर हो गई है और डीजल पेट्रोल 100 रुपए से कभी हो नहीं रहे, और दूसरा राहुल गांधी जी ने वो बात कही है जो यहाँ भी कहते हैं, और वहां भी जो कही है हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो वहां सांसद हैं, उनके बीच में कही है। तो अपने लोगों में अपनी जैसी बात नहीं करेंगे तो किसमें करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि मोदी जी भी तो वहां पे लोगों को लेके जाते हैं साथ में कि मोदी मोदी करना है, वहां यहाँ से साथ ले जाते हैं गुजरात से, वहां कराते हैं और बोल के आते हैं कि सब ठीक चल रहा है, जबकि पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लंदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के तमाम आला नेता राहुल गांधी पर नॉनस्टॉप हमला कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि देश के जो हालात हैं वही राहुल गांधी ने बयां किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर रही है। दिग्गी राजा प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तूफानी दौरे पर हैं। वो चुनाव से पहले प्रदेश में हर विधानसभा तक पहुंचकर संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह विंध्य दौरे पर संगठन की नब्ज टटोल रहे हैं। 10 मार्च से 12 मार्च तक दिग्गी राजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे। वहीं दिग्विजय सिंह के विंध्य दौरे को लेकर बीजेपी का रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी उनके दौरे को पॉजिटिव मान रही है। बीजेपी का कहना है कि उनके दौरे से कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह से कांग्रेस को खतरा है, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां दिग्विजय सिंह जाएंगे वहां वहां भाजपा को सियासी बेनिफिट होगा। अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह जी, मैं तो कहता हूं अकेला बिंद का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। बिंद में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे, और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह पर वीडी शर्मा के बयान पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पलटवार किया। पीसी शर्मा ने कहा कि जिन सीटों पर दिग्विजय सिंह जाएंगे उन सीटों पर बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बीजेपी के नेता दिग्विजय सिंह से घबराकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। पदयात्रा राहुल गांधी जी थी, उस समय पूरी तरह से 5-6 महीने उसी में लगे थे। उन्होंने कहा था उसके बाद कि जैसे ही ये यात्रा खत्म होगी मैं पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करूंगा। पहले उन सीटों पे जाएंगे जो 3, 4, 5 बार से हारी है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर जो जीती हुई उन पे जाएंगे। तो ये तो पहले से घोषित प्रोग्राम है। साल 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले भी दिग्विजय सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। दिग्गी राजा ने इस भूमिका को निभाते हुए कांग्रेस संगठन कार्यकर्ताओं की कई बैठकें ली थीं। इस दौरान उन्होंने आपसी गुटबाजी को दूर भी किया था। अब फिर दिग्विजय सिंह उसी भूमिका में उतर आए हैं। देखना होगा कि अब इस बार कांग्रेस को विंध्य में कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं आग और पानी से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वो कब अपना रूप बदल दे किसी को नहीं पता। लेकिन इससे इतर दिलचस्प तस्वीरें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आई हैं। आग, वो जिसमें सब स्वाह करने की ताकत है, लेकिन साल में एक मौका ऐसा भी होता है जब अंगारों पर चलकर भी इंसान का बाल तक बांका नहीं होता। जी हां, ये सच है, क्योंकि यहां अंगारों पर चलते हैं लोग। नंगे पैर अंगारों पर लगती है दौड़। दहकते अंगारों में लोगों की आस्था, दशकों से निभाई जा रही परंपरा। माई करती हैं अंगारों से रक्षा। आग हो या उसका दहकता अंगारा, दूर से ही उसकी तपिश किसी को भी परेशान कर सकती है।
लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में होली के पहले और होली के बाद इन्हीं दहकते अंगारों पर चलकर मन्नत पूरी होने पर माई को धन्यवाद दिया जाता है। पहले बात झाबुआ की, जहां पर धुलेंडी पर्व पर चूल का आयोजन किया जाता है। चूल यानी कि वो जिसके तहत एक नालीनुमा गड्ढा खोदा जाता है और फिर उसमें लकड़ी और कोयला भरकर आग लगा दी जाती है। इसके बाद इनके अंगार बनने पर लोग माता का आशीर्वाद लेने के लिए नंगे पैर इस पर दौड़ते हैं। झाबुआ के पेटलावद विकास खंड में करवड़, टेमरिया समेत कुछ गांवों में इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। पुरुष और महिलाएं माता रानी की पूजा करने के लिए हाथ में जल और नारियल लेकर दहकते अंगारों पर चलती हैं। ये भी कहा जाता है कि लोगों की मन्नत जब पूरी होती है तो वे धन्यवाद स्वरूप चूल पर चलते हैं। हालांकि ये काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब तक कोई हादसा सामने नहीं आया और न ही नुकसान की खबर आई। लोग मानते हैं कि मां हिंगलाज की कृपा से हर साल सैकड़ों लोग चूल पर चलते हैं। मैं इस कार्यक्रम में न जाने कितने सालों से चल रहा हूँ। इस कार्यक्रम में ये तो माँ जानती है, इसके अलावा कोई भी नहीं जानता है और हम हमारी खुशी से चलते हैं। इसमें अभी तक तो हमारा कहाँ से कहाँ तक भी इसमें कोई वादा और न कोई प्रॉब्लम, न कुछ भी। माता जी की असीम कृपा से हमारे हर कार्यक्रम में अनेक प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। मैं विगत 30-35 साल से तो मैं भी इस चूल का कार्यक्रम देख रहा हूँ और मैं हर वर्ष जाता भी हूँ। ये लोग हमारे पूर्वज बताते हैं कि ये कार्यक्रम तो वर्षों से चल रहा है। उनको भी ये नहीं मालूम कि कब से ये चूल का कार्यक्रम, लेकिन हर वर्ष श्रद्धापूर्वक ये धुलेंडी के पर्व के दिन चूल का कार्यक्रम हमारे गांव करवड़ में रखा जाता है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी दहकते अंगारों में लोगों की गहरी आस्था है। यहाँ के गरियाबंद के गोहरा पदर में होलिका दहन के बाद लोग नंगे पांव धधकते अंगारों पर चलते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि बीते 7 दशकों से परंपरा चली आ रही है। उनका मानना है कि ऐसा करने से सभी स्वस्थ रहते हैं और कोई कष्ट नहीं होता। गांव घर में सुख समृद्धि भी आती है। यहाँ होलिका दहन के बाद लोग देवी डोकरी बूढ़ी का नाम लेकर अंगार पर चलते हैं। सबसे पहले पुजारी जलते हुए अंगार को नंगे पांव पार करते हैं और इसके बाद बाकी लोग। होली तो ऐसे आदिकाल से चलते आ रहा है, मगर देवी देवताओं का जो है वो भी आदिकाल से चलते आ रहा है। पूजा पाठ, वहाँ होली जलाना, आगे के ऊपर चलना, पार होना देवी शक्ति के आधार से। अब देखने वाले इसे किसी भी नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन दहकते अंगारों पर चलने वालों के मन में इसके प्रति गहरी आस्था है। झाबुआ से वीरेंद्र और गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने अब तक लोगों को सिर पर साफा बांधे देखा होगा, लेकिन क्या कभी इतना बड़ा साफा देखा है कि विश्व रिकॉर्ड बन जाए? देखिए। एक 132 मीटर लंबा और 2.5 मीटर से ज्यादा चौड़ा कपड़ा, यानी कि 345 स्क्वायर मीटर जितना क्षेत्रफल। इतने लंबे चौड़े कपड़े का साफा बांधने में लगे 49 मिनट 4 सेकंड और बन गया विश्व रिकॉर्ड। और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया बैतूल के आदित्य पचौली ने, दुनिया का सबसे बड़ा साफा बांधकर। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए की है, लार्जेस्ट टर्बन के लिए। ये था सबसे बड़ा साफा जो लगभग 345 स्क्वायर मीटर में मैंने बनाया है। ये 138 मीटर लंबा था और लगभग 2.61 मीटर चौड़ा था। पेशे से वकील आदित्य पिछले 14 सालों से साफे बांधने का काम कर रहे हैं। उनके पिता भी यही काम करते आए। साफे बांधने में एक्सपर्ट होने के साथ ही साल 2020 में आदित्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया। साल 2021 में उनका आवेदन स्वीकार किया गया और फिर 26 अगस्त 2022 के दिन आदित्य ने बैतूल में 750 लीटर वाली पानी की टंकी पर दुनिया का सबसे बड़ा साफा बांधकर इतिहास रच दिया। बाय प्रोफेशन में एक लॉयर हूँ। बचपन से मुझे साफे बांधने का शौक था। फिर मैंने इसे कमर्शियली स्टार्ट किया। दूल्हों के लगभग 10 से 20 हज़ार दूल्हे में लगभग अभी बना चुका हूँ साफे। तो धीरे धीरे उससे अर्निंग चालू हुई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ बड़ा किया जाए जिससे मेरे शहर का नाम रोशन हो।
इसीलिए मैंने ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए अटेम्प्ट किया। आदित्य बैतूल के पहले शख्स बन गए हैं जिन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए किया गया उनका प्रयास देखकर निर्णायक भी उनकी मेहनत और लगन के कायल हो गए। आदित्य भी अभी नहीं रुके हैं। उनका अगला टारगेट एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने का है। अब वो दुनिया में सबसे तेज साफा बांधने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। अगला टारगेट है फास्टेस्ट टर्बन का, जिसका क्राइटेरिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से लगभग 20 सेकंड का है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उससे कम समय में इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करूं और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। किसी भी विधा में विश्व रिकॉर्ड बनाना अपने आप में बड़ी बात होती है। 14 साल की तपस्या के बाद आदित्य ने जो हासिल किया है, उससे यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अगला रिकॉर्ड भी जल्दी ही बना लेंगे। न्यूज़ 18 की ओर से आदित्य को गुड लक। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की कवायद जारी है। प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य सरकार घोषणा पत्र में किए शराबबंदी के वादे को पूरा करने को लेकर कदम उठाती दिख रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। विपक्ष शराबबंदी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। वहीं राज्य सरकार चुनाव से पहले घोषणा पत्र में किए वादे शराबबंदी को पूरा करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर सरकार द्वारा गठित की गई शराबबंदी अध्ययन टीम बिहार के दौरे पर है। टीम के साथ कई अधिकारी और विधायक भी बिहार के दौरे पर हैं। पटना पहुंचते ही टीम का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ से पहुंची टीम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक भी करेगी। यह अध्ययन दल बिहार के कई जिलों का दौरा करेगा और शराबबंदी का अध्ययन करेगा। लोगों से शराबबंदी का फीडबैक भी लिया जाएगा। बिहार से लौटकर अध्ययन टीम मिजोरम जाएगी। इसकी जानकारी आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी है। लखमा ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी होगी या नहीं, यह कहना अभी जल्दबाजी है। बस्तर के लोग पूजा पाठ में भी शराब का उपयोग करते हैं। बस्तर में शराबबंदी का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान मंत्री लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शराबबंदी को लेकर गंभीर नहीं है। बीजेपी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, इसीलिए बैठक में नहीं आते और कमेटी में मेंबर नहीं भेजते। आज वो बात बोलना जल्दीबाजी होगा। जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, किस प्रकार से होगा, वो और समय लगेगा। अभी मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए, फिर सरकार के पास आएगा। उस समय सरकार जो भी निर्णय लेगा वो ऐसा होगा। लेकिन बस्तर के बारे में हमेशा हम लोग बोलते हैं, बस्तर में कि वहां के लोग देवी देवता पूजा पाठ में दारू बिना नहीं करते, इसलिए बस्तर का नियम अलग होगा। वो अब बंद होना सवाल ही नहीं है। वो आदिवासी लोग हैं, अपना हिसाब से उन लोग, वहाँ 5वीं अनुसूची है, वो पंचायत तय करेगा किस प्रकार का करना। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और शराबबंदी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया है। बिहार जाए, मिजोरम जाए, गुजरात जाए, जहां जाना है, ये पैसे को बर्बाद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के और नौटंकी कर रहे हैं। और ये नौटंकी कर रहे हैं, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, कवासी लखमा प्रमाणित कर रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि ये शराबबंदी जो है वो नहीं हो सकता। जो शराब मंत्री है वो कह रहा है नहीं हो सकता। वो लेके एक भ्रम फैलाने का, बोलो ना, नहीं करेंगे बंद, बात खत्म हो गई उसके अंदर में। लेकिन हम अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। हम गंगा जल में हाथ में लेकर हमने झूठा कसम खाया था। जनता से माफी मांग लो आप। चुनाव आ रहा है तो अब होली का त्योहार नहीं है, लोकतंत्र का त्योहार आ रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर एक बार फिर प्रदेश में शराबबंदी की कवायद तेज हो गई है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने की सीख लेने के लिए शराबबंदी अध्ययन दल बिहार के दौरे पर है। वहीं विपक्ष प्रदेश सरकार को शराबबंदी के मुद्दे पर घेरने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको बर्फबारी का शानदार नजारा दिखाते हैं। इसमें नीलांग घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई।
बर्फ की चादर में लिपटा पहाड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नजारा इतना खूबसूरत जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया। उत्तरकाशी के नेलांग बॉर्डर की तस्वीरें हैं ये। यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी से नेलांग घाटी शानदार दिख रही है। देश के हिमवीर इस ठंड के बीच नेलांग बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात है। बॉर्डर क्षेत्र में बर्फबारी से जवानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे क्षेत्र में पारा गिर गया है, लेकिन इस बर्फबारी ने यहाँ के नजारे को अद्भुत बना दिया है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने पालतू पशु पक्षियों से लोगों का विशेष लगाव देखा होगा, और ऐसी तस्वीर बैतूल से भी सामने आई, जहां प्यारे से तोते का जन्मदिन मनाया गया। नाम जानते हैं इस तोते का? किट्टू। इस परिवार को गिफ्ट में मिले किट्टू के जलवे कैसे हैं, देखिए। तस्वीरें तो आपने देख ली। आपने ये भी जाना होगा कि एक तोता केक खा रहा है, लेकिन मामला कुछ और ही है। तोता सिर्फ केक खा ही नहीं रहा, बल्कि वो केक काटकर अपना जन्मदिन भी मना रहा है। जी हाँ, बैतूल के पवार परिवार को ये तोता गिफ्ट में मिला था, जिसका नाम किट्टू है। 8 मार्च यानी कि होली के दिन किट्टू का जन्मदिन था, और इस मौके पर किट्टू ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। परिवार के साथ खाना, परिवार के साथ सोना और जमकर धमा चौकड़ी मचाना, यही किट्टू का काम है। होली के दिन किट्टू का 5वां बर्थडे मनाया गया। छोटे से केक को किट्टू ने अपनी चोंच से काटकर बर्थडे मनाया। 4 साल पहले कोयला खदान के कर्मचारी सुरेश पवार को एक आदिवासी ने ये तोता बतौर गिफ्ट दिया था। इसके बाद किट्टू इस घर की जान बन गया है। 4 साल से है, और उसका हर 8 मार्च को उसका बर्थडे मनाते हैं। कितने सालों से आप बर्थडे मना रहे हैं इसका, और कैसे लाया था इसको आपने? छोटा सा था एकदम, तब से लाया था, और 4 साल से उसका बर्थडे मना रहे हैं। किट्टू की केक सेरेमनी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। केवल बर्थडे ही नहीं, आम दिनों में भी किट्टू मियां के जलवे देखते ही बनते हैं। हर समय पिंजरे से बाहर धमा चौकड़ी मचाते हुए वो नजर आते हैं। घर के किसी भी सदस्य के कंधे पर बैठकर घूमते हैं। सबके साथ खाना खाना, खेलना और साथ ही सोना किट्टू की आदत है। घर के लोग भी उसके बिना कहीं नहीं जाते। ये जब एकदम छोटा सा था, जब इसके पंख भी नहीं आए थे, तब इसे लाया था 5 साल पहले, और पिछले 4 साल से हम इसका बर्थडे मना रहे हैं, बिल्कुल एकदम फैमिली मेंबर जैसे, और ये हमेशा साथ रहता है। किसी की जान तोते में होती है, ये तो आपने किस्से कहानियों में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जिस तोते के ऐसे जलवे हों, उस पर हर किसी का जान छिड़कना लाजमी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और इसी के साथ इस बुलेटिन